नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय वन रिपोर्ट 2023। और इस पीडीएफ से आपको हर चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो जिसमें करंट अफेयर्स आती हो, वहां पर एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। इस टॉपिक से 101% आपका एक टॉपिक आता ही आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, या वो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर पटवार का एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार का एसएससी का पेपर हो, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक का नाम है भारतीय वन रिपोर्ट 2023। तो ये करंट का टॉपिक है और ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो आज हम इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं कि आखिर वन एवं पर्यावरण में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की पहली लाइन के बारे में। यहाँ पर इस रिपोर्ट की फर्स्ट जो लाइन है उसके बारे में हम बात करते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? भूपेंद्र यादव के द्वारा। और कब जारी की गई है? 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की इस श्रेणी में ये नंबर की कौन सी है? 18वें नंबर की रिपोर्ट है। ठीक है, इसके पहले 17 रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं और ये जो 2023 की जो रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की है? 18वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करें, वर्ष 1988 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये प्रकाशित होती है। और ये पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1988 में प्रकाशित हुई थी। और ये हर बार 2 वार्षिक रिपोर्ट होती है, 2 वर्षों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके आधार पर यहाँ पर जारी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो अभिलेखित वन क्षेत्र यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। ये 101% यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर परीक्षाओं में। पिछली बार जब गत परीक्षाओं की बात करें तो ज्यादातर जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आया था कि कौन कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो ये है अपना याद रखना है 9.60%। 9.60% प्रतिशत में ये देखें। और अभिलेखित वनों की बात करें तो अभिलेखित वनों की संख्या है अपने पास में, क्षेत्रफल है इसका 32,864.62। कितना है? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है अभिलेखित वनों का। अभिलेखित वन, पूरे टोटल वनों का अभिलेखित वन है कितने? 32,864.62। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इन अभिलेखित वन, जो अभिलेखित वन है हमारे पास में वो क्या है? 32,864। और ये कितना प्रतिशत है? 9.6%। कितना प्रतिशत है? 9.6% है। और इसमें से आरक्षित वन कितने हैं? तो आरक्षित वन है 37.05%। इसमें संरक्षित वन कितने हैं? तो संरक्षित वन है 56.43%। और अवर्गीकृत वन कितने हैं? तो 6.52%, यानी कि 6.52% यहाँ पर अवर्गीकृत वन है। पिछली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आरपीसी सेकंड ग्रेड में, तो वहां पर पूछा गया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा होता है। तो ये 3 ऑप्शन थे वहां पर। और सर्वाधिक में बात करें तो यहाँ पर संरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, और न्यूनतम की बात करें तो अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें वन आते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो होते हैं वो संरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन होते हैं वो सबसे कम है। ठीक है, और आरक्षित वन कितने हैं? 37.05%। अब ये आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? तो ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में है। और संरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? 12 जिले में है। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहां पर है? बीकानेर जिले में है। आगे बात करते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ISFR रिपोर्ट 2023 के बारे में हम और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है? 39,446 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें वन
आवरण और वृक्ष आवरण दो है यहाँ पर, कि वन आवरण और वृक्ष आवरण, इनका टोटल एरिया जो हम बात करें 39,446 की 46 किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है, जिसमें से हम बात करें वन आवरण में यहाँ पर 83.80 किलोमीटर की कमी आई है। क्या है? वन आवरण में तो क्या हुई है? कमी आई है। जबकि वृक्षावरण, जो देश का वृक्षावरण है, इसमें है 478.26 किलोमीटर, इसकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कि वृक्षावरण की वृद्धि हुई है, वृक्ष ज्यादा लगाए गए हैं, लेकिन वृक्ष जो वनावरण है यानी कि फॉरेस्ट है वो काटे ज्यादा गए हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? और टोटल वृद्धि की बात करें, दोनों को मिलाकर टोटल वृद्धि की बात करें तो 39,446 किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और इस प्रकार देश में ये चौथे स्थान पर है। देश में चौथा स्थान किसका है? राजस्थान का। वन एवं वृक्षावरण की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनों एवं वृक्षारों को आच्छादित क्षेत्र है वो है कितना है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है 27,389.33, यानी कि यहाँ पर जो राजस्थान में है वो राजस्थान में कितने हैं? वन एवं वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र है 27,379। ठीक है, कितना है? इतना है। जो राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना है? 8%। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 8% है। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्षेत्र कितना है? वो है 16,548.21 किलोमीटर, जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है? 4.84% है। 4.84% है। इसमें शामिल होते हैं अत्यंत सघन वाले वन जो 0.0% है, मध्यम सघन वाले वन है 1.24 और खुले वन होते हैं 3.53%। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का अवरोही क्रम क्या है। तो राजस्थान में मुख्यतः ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें से प्रतिशत के आधार पर हम देखते हैं कि सर्वाधिक कौन है। तो यहाँ पर है, पहला है उत्तर शुष्क पर्णधारी वन है जो है 38.15 किलोमीटर, 38.15%। और धोकड़ा के जो वन है, धोक वन है, वो दूसरे नंबर पे है 14.72 है। और शुष्क पर्णपाती जो वन है वो 11.41 है। अति शुष्क सागवान के जो वन है वो 4.87% है। और मरुस्थलीय कांटे वाले वन है वो 3.76% है। यानी कि सर्वाधिक की बात करें तो ये है सर्वाधिक उत्तर शुष्क पर्णपाती वन, सर्वाधिक याद रखना है, और उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन। और मरुस्थलीय कटीले वन है वो सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो 10,841.12 किलोमीटर है। 10,841.12% है। कितना है? 10,841.12% है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितना है ये? 10,841.12 किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16% है। और ये है भारत के राजस्थान के 12 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिलों में वनों में कमी आई है। ठीक है, तो 12 जिलों में कमी वृद्धि हुई है और 21 जिलों में कमी आई है। नेक्स्ट हम बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि शीर्ष स्थान पर। सर्वाधिक वन क्षेत्र में कौन से वनों में वृद्धि हुई है? तो वृद्धि के आधार पर जिसमें इंक्रीज हुई है वो जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले हम बात करें सीकर की, तो सीकर में है 19.14% की वृद्धि हुई है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 19% की वृद्धि हुई है। अलवर की बात करें तो अलवर में 16.39% की वृद्धि हुई है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 12.46% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि वाले ये 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं? सीकर है, बाड़मेर में है, अलवर है और उदयपुर है। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। ठीक है, तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर में क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब डिक्रीज वाले देख लेते हैं कि कम वन क्षेत्र में कमी कहाँ कहाँ आई है। तो कमी वाले जो जिले हैं वो है, पहले नंबर पे है बारां, दूसरे पे प्रतापगढ़, तीसरे पे है अजमेर, चौथे पे बीकानेर। तो सर्वाधिक जो कमी आई है, प्रतिशत सर्वाधिक कमी आई है वो है बारां है, प्रतापगढ़ है, अजमेर है और बीकानेर है। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर, इन क्षेत्रों में वनों में क्या हुई है? कमी आई है, डिक्रीज हुए हैं वन। बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वालों। यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। पहले नंबर पे है उदयपुर, दूसरे नंबर पे है अलवर, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पे चित्तौड़। ठीक है, उदयपुर में सर्वाधिक वन है 27, उदयपुर में सर्वाधिक वन है 2,766.30%, प्रतिशत नहीं, किलोमीटर में है ये। ठीक है, किलोमीटर में है।
2766, ठीक है, 2766 है। और अलवर में है 1198.7874, और प्रतापगढ़ में है 9,996 है, और चित्तौड़ में है 988 किलोमीटर। यानी कि सर्वाधिक, आप जिलों को नहीं याद रखें बस, कि सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उदयपुर में है, दूसरे नंबर पे अलवर में है, तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ में है, और चौथे पे चित्तौड़ में है, ठीक है। तो पहले पे उदयपुर में है, दूसरे में है अलवर में है, तीसरे में प्रतापगढ़ में है, और चौथे पे चित्तौड़ पर है, ठीक है। तो चित्तौड़ में याद रखना है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। अगली बात करें, न्यूनतम वन आवरण वाले जिले कौन है, जहां पर न्यूनतम वन पाए जाते हैं, कम वन पाए जाते हैं। पहला पर है चूरू है, दूसरे पे है यहाँ पर हनुमानगढ़ है, तीसरे पे यहाँ पर जोधपुर है, और चौथे पे यहाँ पर आ जाएगा श्रीगंगानगर, ठीक है। तो ये क्षेत्र है जहां पर वन कम पाए जाते हैं। पहले चूरू में है 62.73 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ में है 92.29 किलोमीटर है, और जोधपुर में है 111.323 किलोमीटर है, और 113.46 जो कि श्रीगंगानगर में है। तो सबसे कम जो बात करें तो सबसे कम है चूरू में है सबसे कम, फिर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में है, फिर जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में है, और उसके बाद श्री गंगानगर में है, ठीक है। तो श्री गंगानगर में है, ठीक है। तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम चूरू में है, उसके बाद हनुमानगढ़ में है, उसके बाद जोधपुर, और उसके बाद श्री गंगानगर। तो ये वनावरण क्षेत्र है जहां पर न्यूनतम वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम कहां पर पाए जाते हैं, चूरू में, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में, तीसरे नंबर पे जोधपुर में, और चौथे पे है श्री गंगानगर में। अब प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे वही उदयपुर में है, दूसरे पे प्रतापगढ़ में है, लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ पर चेंज हो गया है, सिरोही आ जाएगा, और चौथे पे करौली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत के अभी आधार पर तो दो तो सेम है, अलवर और प्रतापगढ़, ठीक है, अलवर और प्रतापगढ़। अब अगले बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर, न्यूनतम वही चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। तो चूरू में प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों प्रकार में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे प्रतिशत के आधार पर जोधपुर में पाए जाते हैं, और बीकानेर और यहाँ पर जैसलमेर है। अब बात करें झाड़ी वाले जो वन क्षेत्र है उसमें न्यूनतम और सर्वाधिक की बात करें, तो पहले सर्वाधिक की बात करते हैं कि झाड़ी वाले जो वन होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वो है पाली में है, फिर अलवर में है, और फिर जयपुर में। ये तो सर्वाधिक होगी बात। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है यहाँ पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। तो वीडियो आज का आपको जाहिर है अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर वन रिपोर्ट से एक न एक क्वेश्चन परीक्षा में टिपकने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अगर नहीं करा है तो। इसी के साथ में नई अपडेट के साथ में और नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में फिर से हम आपके साथ में एक नया टॉपिक साझा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।